एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और आज बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। सीधा पॉइंट पे आते हैं। आप बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं बिल्कुल एज पे है ना। कुछ लोगों के तो लास्ट वीक में ही अभी चलना शुरू हुए हैं और कुछ के फर्स्ट वीक या मिड तक आ रहे हैं। बहुत ही कम स्कूल है जिनके एंड में भी है, मतलब आ ही रहे हैं इन फ्यूचर, राइट। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्वियसली पढ़ना शुरू कर दिया है, क्लासेस में आना शुरू कर दिया है, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चल रहे हैं, सारे सेशंस को देख रहे हैं, फुली प्लान तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पैनिक नहीं हो रहे। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी भी घबराहट हो रही है, अभी भी प्लानिंग हो रही है। क्यों? पैनिक हो रहे हैं, प्लानिंग कर रही हूँ, बोल रही हूँ, पैनिक हो रहे हैं वो बच्चे। क्यों हो रहे हैं वो पैनिक? क्योंकि वो क्लासेस में आते हैं बट जब वो देखते हैं कि हम लोग आंसर नहीं दे पा रहे और बाकी बच्चे आंसर दे पा रहे, तो पहले तो कॉम्पिटिटिवनेस से तुम लोग डर जाते हो, राइट, कि भाई दूसरों को आता है हमें नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि जब तुम लोग देखते हो कि भाई इतने सारे लेक्चर्स आए जा रहे और हमने नहीं पढ़ा, तो तुम लोग ये पूछने लगते हो हर वीडियो के नीचे कि बैकलॉग कैसे कवर करें, क्योंकि मैम हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और तीसरी चीज ये कि मैम पेपर तो बस आने ही वाले हैं, अब हमने अभी तक नहीं पढ़ा तो हम अब कैसे ही पढ़ लेंगे। ये कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो मैंने 3 से 4 दिन में कॉन्स्टेंटली, अब आप लोगों को पता है अगर कोई भी वीडियो का प्रीमियर चलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में बैठ के कमेंट देख रही होती हूँ। आप लोगों को ये चीज पता है क्योंकि बहुत बार मैं मैसेज भी कर देती हूँ आप लोगों को कि बच्चों पढ़ो, ये करो, वो करो, राइट। तो बहुत बार मैंने लाइव चैट में भी देख लिया, मैंने कमेंट में भी देख लिया, मैं मेरे बर्थडे पे लाइव आई थी तो भी मैंने कुछ बच्चों को देख लिया और मैंने बोला था कि मैं इसका जवाब दूंगी, बताऊंगी तुम्हें, राइट। यार पहले तो ना मेरी हाथ जोड़कर तुम लोगों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज इस वीडियो को सीरियसली ले लेना, वरना मैं रोज एक वीडियो डालूंगी कि अब नहीं पढ़ा तो अब पढ़े, ठीक है। सबसे पहली चीज यार, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हो तो प्लीज इसकी वीडियोस देखा करो, ठीक है ना। वीडियोस से मेरा क्या मतलब है, लेक्चर वीडियोस तो देखनी ही है, बट अगर आपका कोचिंग होता है, कुछ भी फलाना होता है, तो आप ना प्लीज जब आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो ना ये एक एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स करके एक प्लेलिस्ट है। इसकी वीडियोस हार्डली तुम्हारी 15 मिनट 10 मिनट ऐसी होती है, गाइडेंस टाइप की, ये देख लिया करो। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि इसमें जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं ना, जो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होती है, जो तुम्हें स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर दे रखी होती है, बट तुम लोग शायद कहीं कहीं जाते रहते हो तो तुमसे मिस हो जाता है। तो वो मिस ना हो इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि प्लीज इसे देख लिया करो। ये हो गया स्टेप नंबर 1। दूसरे स्टेप पर आते हैं बच्चों। अब दूसरा स्टेप क्या है मेरा? दूसरा स्टेप है कि डोंट पैनिक, ठीक है। ये यहां पर दूसरा स्टेप हो सकता है बट तुम्हारे लिए पहला स्टेप है पैनिक नहीं करो। ये जो तुम्हारी क्वेश्चंस है ना बेटा, देखो मैं ना सीधा बोलती हूँ, ठीक है, मेरे को इतना टेक्निकल लैंग्वेज आता नहीं। ये बैकलॉग कैसे करें, नहीं पढ़ा तो कैसे इन क्वेश्चंस को हटाओ और करना शुरू करो, बिकॉज वो टाइम जाता जा रहा है जब आप ये क्वेश्चन पूछते जा रहे हो। जितनी देर में आप लिख रहे हो ना बैकलॉग कैसे कवर करें, उतनी देर में आप जाकर एक वीडियो देख सकते हो, तो बैकलॉग कवर होना ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। जितनी देर में आप बोल रहे हो मैम अभी तक नहीं पढ़ा तो कैसे पढ़े, उतनी देर में तुम बैठकर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स याद कर सकते हो और तुम्हें ये बोलना नहीं पड़ेगा कि अभी तक नहीं पढ़ा तो कैसे पढ़े। चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, पहला स्टेप ही ये है कि आप लोग एटलीस्ट एक चैप्टर चूज तो कर लो, ठीक है बेटा। यहां पर सोचने से कुछ नहीं होगा। इट्स हाई टाइम वी नीड टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दोज थिंग्स जो हमारे यहां पर आ रही है, दिमाग में आ रही है, ठीक है। तो प्लीज एक चैप्टर को पकड़ लो और देखो, हमें यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो उसे छोड़ना नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, अपना एक वीकली टाइम टेबल बनाओ। वीकली भी नहीं बना सकते तो पहले क्या करो, एक दिन का बनाओ और एक दिन में अपने 2 सब्जेक्ट्स रखो। ये बोल बोलकर मैं तुम लोगों को थक गई हूं। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स रखो, एक थोड़ा वो सब्जेक्ट रख लो जो तुम्हें टफ लगता है, एक वो सब्जेक्ट रख लो जो तुम्हें आसान लगता है, ठीक है। अब उसके बाद मान लो मंडे को तुमने रख लिया भाई अपना साइंस और इंग्लिश, अब तुम अपना ट्यूसडे को एसएसटी और मैथ्स रख लो, ठीक है। फिर जब वेडनेसडे आएगा तो दोबारा अपना साइंस और इंग्लिश रख लो, या हिंदी रख लो, इंग्लिश और हिंदी को अल्टरनेटिव कर लो, बट बेटा इंग्लिश और हिंदी भी हमें साथ में लेकर चलना है, ठीक है। और मैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ाती हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि हर एक समझदार आदमी जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तुम्हें यही बोलेगा कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को नहीं छोड़ सकते, इनमें एक्चुअल में नंबर होते हैं, ये तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज गिरा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो जितनी देर में आप नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो, सबसे पहले तो इन्हें हटा दो। दूसरी चीज करना क्या मैम, पढ़े कैसे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, ठीक है। देखो जोश जोश में मेरा पेन भी गिर गया बट इट्स ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले तो उसका 1 शॉट देखना है आपको।
ठीक है, क्या करना है, वन शॉट देखना है। जिस भी टीचर से आपको जिस भी सब्जेक्ट का समझ में आता है, जो आपको लगता है ये अच्छे तरीके से पढ़ाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो कोचिंग में हो, आप वन शॉट देखो। कोचिंग में है तो उसे एक बार में पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पे नजर मारो कि हाँ यार हमें आते हैं कि नहीं। अपने दिमाग में मत सोचो, एटलीस्ट एक बार जहां लिखा हुआ है उसे रीड कर लो। नेक्स्ट चीज, जितने भी PYQs हैं उन्हें पढ़ो। जब आप ये तीनों स्टेप करते हो तब कंसीडर करो कि हाँ भाई मेरा जो एक चैप्टर है ना वो मेरा हो गया है। समझ में आया? तीसरी चीज, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस होती हैं, ठीक है, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट की क्लासेस होती हैं, मैराथन्स होते हैं, उन्हें अटेंड करना शुरू करो। क्योंकि जब भी एक टीचर पढ़ाता है बच्चों, उसके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होता है कि बच्चे को अगर मैं 4 घंटे का मैराथन दे रहा हूं तो मैं उसमें क्या क्या चीजें कराऊंगा, मुझे उसे शुरू कहां से कराना है, मुझे एंड कहां कराना है। और इस टाइप की क्लासेस में आप बहुत ज्यादा सीखते हो। भले ही आपको 3-4 घंटे बैठना पड़ता है, बट आप 3-4 घंटे खुद से भी तो पढ़ोगे ना यार। एक ही तो बात है, अगर आप एक टीचर के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, अगर आप उसे बार बार बोलोगे मैम क्लास कब खत्म होगी, मतलब आप सेल्फ स्टडी भी नहीं करते हो फिर अपने घर पे। आप फिर खुद के दिमाग में भी आपके यही चलता है, अब यार कब उठेगा, पढ़ तो लिया। तो ये चीज आपका एटीट्यूड दिखाती है कि अगर आप अपने टीचर के साथ ही बैठ के नहीं पढ़ सकते, जहां पर और इतने सारे बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, जब आप वही नहीं पढ़ पा रहे तो आप अकेले में तो क्या पढ़ोगे। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जिन्हें आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको साइंस किसी से समझ में आती है तो भाई अगर वो टीचर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ले रहा है, आपको प्रैक्टिस पेपर करा रहा है, मैराथन ले रहा है, जाके उसकी क्लास में बैठो। समझ में आया? बट उसकी क्लास में बैठने से पहले मेक श्योर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लासेस में बैठने से पहले मेक श्योर कि आपने ऊपर वाला स्टेप कर रखा हो, है ना। वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा है चैप्टर के, आपको चैप्टर का ही अता पता नहीं है, तो क्या करोगे आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ में आया? तो नाउ इज नॉट द टाइम कि आप केवल सोचो, नाउ इज द टाइम कि आप उसको इंप्लीमेंट करो। कमिंग बैक कि भाई देखो, बात रही किसकी, सिलेबस की, है ना। मोस्टली बच्चे इंग्लिश में ये कंफ्यूज हैं, स्पेशली मेरे चैनल पर, कि मैम ये हमारी भी क्लास है क्या, मैम ये क्या हिंदी में। बेटा यहाँ पर क्लियरली मैंने लिखा है CBSE UP MP राजस्थान, बीट हिंदी बीट इंग्लिश। अगर आपकी क्लास नहीं होती मैं आपको पहले मना कर देती हूँ कि भाई ये इतना ही देखना। जैसे डिटर्मिनर्स वाला लेक्चर भेजा था उसमें मैंने पहले बोल दिया था यूपी बोर्ड वाले हैं भैया आर्टिकल्स तक ही देखना, राइट। ये आप लोगों के आगे मैंने सिलेबस खोल रखा है, ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है 2023-24, ये CBSE का सिलेबस है 2023-24। संडे को भी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, राइट, पूरा सिलेबस दिखाया था, और मैं अभी भी आपको एक बारी सिलेबस दिखा रही हूं। तो आप ये चैप्टर्स यहां पर भी देख सकते हो और ये चैप्टर्स आप लोग यहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यूपी बोर्ड में अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सेम CBSE बोर्ड, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। उसके बाद फिर से आप यूपी बोर्ड पे आओ, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिचबिल, मैडम राइट द बस, सर्मन एट बनारस, प्रपोजल। सेम चैप्टर्स हैं, सेम, एक भी चैप्टर इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैं कोई लेक्चर भेज रही हूं, जब भी आप चैनल पर देख रहे हो कि तान्या मैम हमें लेक्चर्स भेज रही है, देखो यार मैंने तुम लोगों के लिए #रोड टू बोर्ड्स के अंदर सारे चैप्टर्स ऊपर लिखा है, रोड टू बोर्ड, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये यूपी बोर्ड का एक्टिव पैसिव वॉइस, क्वेश्चन ऑफ, सब भेजा है बच्चों, चैप्टर सेम है। अगर जब मैं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर अलग से कराऊंगी तो थंबनेल पे लिखा होगा कि खाली यूपी बोर्ड के लिए। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आपके चैप्टर भी सेम है, जिसमें आपकी एक्सप्लेनेशन भी सेम है, क्वेश्चन आंसर्स भी सेम है। तो ये क्वेश्चन बिना पूछे, ये भरोसा रख के कि भाई सही है, इसको पढ़ो। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के महामैराथन हो तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। स्पेशली तुम लोगों के लिए जिन्होंने इंग्लिश को अभी तक ऐसे ही समझ रखा था कि कर लेंगे और पूरा ध्यान उनका मेन सब्जेक्ट्स पे था, ठीक है। कब है? संडे को है, सुबह 10 बजे लिखा हुआ है, और इसमें हम सब करने वाले हैं। तो क्लास तो लंबी चलेगी, मुझे भी नहीं पता कितनी, ठीक है। रीडिंग भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे, ग्रामर भी करेंगे, लिटरेचर भी करेंगे, यूपी बोर्ड का भी करेंगे, CBSE बोर्ड का भी करेंगे, हिंदी मीडियम का भी करेंगे, इंग्लिश मीडियम का भी करेंगे। तो इंग्लिश की टेंशन तो बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। बट जब भी टाइम मिले, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जब भी टाइम मिले बेटा जी, प्लीज ये जितने भी वन शॉट्स है ना चैनल पर, इन्हें देखा करो,
क्लास 10th के भी हैं, 11th के भी हैं, है ना। तुम्हारे मैंने प्रीवियस ईयर जितनी भी तुम्हारी पीडीएफ्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो टेलीग्राम पे दे रखी हैं। किसी बच्चे ने अगर टेलीग्राम जस्ट इन केस ज्वाइन नहीं करा है तो भाई कर लो ना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो, एज सिंपल एज दैट। तो नाउ ध्यान रखो बेटा कि आप लोगों को, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ो, अभी मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ कि वन शॉट देखा, हर एक चैप्टर मैंने तुम्हें वन शॉट में करा रखा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि खाली समरी करा रखी हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। एक अच्छे वन शॉट में डिफरेंशिएट करना सीखो। कुछ लोग होंगे जो तुम्हें 10 मिनट की वीडियोस देंगे, ठीक है, हो सकता है काम क्यों, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, नहीं, वो बिल्कुल सही है, बट मैं बोल रही हूँ अगर आप किसी चैप्टर को पहली बार देख रहे हो तो 10 मिनट की वीडियो मत देखो। ऐसी वीडियो देखो जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा रखे हो, जो कि मैंने मेरी वीडियो में कराए हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर और पीवाईक्यूज, ये दोनों ही मैं तुम्हें कराती हूँ, तो तुम्हें कहीं गूगल पे जाने की, इधर उधर जाने की, भटकने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीजें तुम्हें मैं एक ही घंटे में कवर करा देती हूँ। तुम 1 घंटा और लगा लो, 2 घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर हो जाएगा। 2 घंटे में मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, है ना। तो एक दिन में अगर तुम मंडे को साइंस और इंग्लिश ले रहे हो तो भाई 2 घंटे इंग्लिश लगाकर अपना एक चैप्टर खत्म तो कर ही सकते हो। एंड सिमिलरली विद साइंस, समझ में आया। और ये जो क्वेश्चन है ना कि सिलेबस कितना हुआ, ये बार बार खुद से पूछो। ये जो लिस्ट है ना, इसका प्रिंट आउट निकलवाओ और प्लीज अपने सामने लगाओ। ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, और ये हर सब्जेक्ट के लिए करो, ताकि आप लोगों की नजर के आगे रहे कि भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। समझ में आया। तो अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा तो इसका एक ही आंसर है कि पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अब एनसीईआरटी को अगर आपका पेपर 4 दिन में, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ो, ठीक है। फिर आप लोग जाओ अपने नोट्स पे। किस पे जाओगे? अपने नोट्स पे जाओ, ठीक है। अगर आपका पेपर लेट से भाई कल है तो क्या करोगे? नहीं तो नोट्स करो, नहीं तो सेम वन शॉट वाली वीडियो देखो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने का टाइम ही नहीं है। और एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स पे नजर मार के जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर में लिखने तो यही है, नंबर तो यही दिलवाएंगे, समरी नंबर नहीं दिलवाएगी, नंबर यही दिलवाएंगे। तो इन शॉर्ट मैं समराइज कर दूं कि आज की वीडियो में मैंने सिर्फ क्या बताना चाहा है, ये कि अपने सिलेबस से वाकिफ रहो, है ना, ताकि आपको पता रहे कि कितना सिलेबस हो गया। जितने भी बच्चे पैनिक कर रहे हैं, क्लास 10th में पैनिक करने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। हुआ होता है कि बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट होगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, स्टार्ट स्टडिंग। सबसे पहला स्टेप ये कि आप एक चैप्टर उठा लो किसी भी सब्जेक्ट का, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि मैंने एटलीस्ट कर लिया, एंड देन ऑटोमेटिकली चीजें चार्ज होने लगेंगी, है ना। जब आप सिर्फ अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा हावी लगेगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। करना कैसे है? वन शॉट, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। जब ये कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस, जैसे आज रात को 9 बजे आपकी क्लास है मेरे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि कल नहीं हो पाई थी तो आज क्लास है आपकी, उसमें आया करो, ठीक है। सैंपल पेपर कराती हूँ, उसमें आया करो। मैराथन है 3 तारीख को, 3 सितंबर को, उसमें आया करो। और खाली इंग्लिश के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है एवरीवन। दूसरी चीज, जितने भी बच्चों को डाउट होता है कि मैम क्या ये यूपी बोर्ड का भी है, क्या ये इसका, हाँ बेटा, हाँ, मेरे दिमाग में यूपी बोर्ड वाले भी हैं, मेरे दिमाग में सीबीएसई वाले भी हैं। आप लोगों की अलग अलग क्लासेस भी मैं कराऊंगी, बट जब जो चैप्टर अगर मैं पढ़ा रही हूँ ऑब्वियसली वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई में है, तभी मैं पढ़ा रही हूँ। तो उन क्लासेस में आप दोनों ही बच्चे आ सकते हो, आना ही है, कंपल्सरी है, ठीक है। अपने आप को आपको खुद पता होना चाहिए। अब आप लोग 10वीं में हो, स्मार्ट हो, मैम लेटर टू गॉड पढ़ा रही है, मैम ये हमारे में भी है क्या? बेटा आप सिलेबस देखो ना, लेटर टू गॉड है आप में, तो आना है आपको, सिंपल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनने की यहाँ पर जरूरत है, इट्स हाई टाइम। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि महामैराथन हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें तुम्हारी सारी चीजें कवर होने वाली हैं। मैं क्वेश्चन पूरे मिक्स करके लाने वाली हूँ, एंड खाली मैं टेस्ट नहीं लूंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी। खाली एमसीक्यू नहीं होगा, तो कहीं तुम सोचो खाली एमसीक्यू करके आएंगे, नहीं, एक एक चीज हम इसमें करने वाले हैं। 3 सितंबर को सुबह 10 बजे मैराथन शुरू हो जाएगा। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लो। किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लो, या रात को 9 बजे लाइव क्लास है, उसमें भी आकर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको स्ट्रैटेजी वाइज डाउट है कि मैम इसमें क्या करें, तो वो भी आप मुझसे पूछ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।